बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक वजीर आला मोहसिन नकवी दौर का एक और मंसूबा मुकम्मल। मेजर इसाक शहीद फ्लाई ओवर का इफ्तिताह, ट्रैफिक चल पड़ी। फ्लाई ओवर की तामीर पर 1 अरब की लागत आई। फिरोजपुर रोड से ट्रैफिक बिला तातुल DHA जा सकेगी। ट्रैफिक के दरीना मसाइल हल होंगे। तकरीब में MPA मियां नसीर, CO CBD इमरान अमीन और दीगर की शिरकत है। शहरियों का सफर आसान होगा। साबिक वजीर आला मोहसिन नकवी दौर के एक और मंसूबा तकमील को पहुंच गया। CBD पंजाब ने मेजर इसहाक शहीद फ्लाई ओवर का इफ्तिताह कर दिया। फ्लाई ओवर की तामीर पर तकरीबन 1 अरब रुपए की लागत आई। प्रोजेक्ट फिरोजपुर रोड से डिफेंस जाने वाली ट्रैफिक के लिए अहम कदम साबित होगा। CEO CBD इमरान अमीन के मुताबिक वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन 3 दहाइयों से नजरअंदाज मसाइल का हल है। मंसूबा 10 लाख रिहायशों की जिंदगियों में बेहतरी लाएगा। CEO CBD ने कहा कि फरवरी में वॉल्टन रोड को भी आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। वॉल्टन में जब हम ये कॉन्ड्यूट की रीराउटिंग करवा रहे थे, असल में सबसे बड़ा इसका टेक्निकल मसला यही था जिसके ऊपर काफ़ी टाइम टेकिंग था, बिकॉज एक पूरा आप कॉन्ड्यूट जो कि 4.5 लाख की आबादी को सपोर्ट कर रहा है, उसकी सारी रीराउटिंग की गई। तो इंशाल्लाह इससे एक तो ये फ़ायदा हुआ कि यहाँ आसपास की जितनी आबादी है उनकी सीवेज का मसला हल हुआ, उनके ड्रेनेज का मसला हल हुआ। इंशाल्लाह पहले ही वीक है फरवरी में यहाँ पे मैडम चीफ मिनिस्टर आके इसका इफ्तिताह करेंगी। इफ्तिताही तकरीब में CEO CBD पंजाब इमरान अमीन, MPA मियां नसीर, CBD पंजाब नेस्पाक और NLC के आला हुकाम शरीक हुए। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़, पंजाब असम्बली से बिल मंजूर। खुसूसी अदालतें बनेंगी। जज को डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत के इख्तियारात हासिल होंगे। हक़ दिफ़ा अदालत की इजाज़त से मशरूत होगा, जिसका दौरानिया 15 दिन होगा। शहादतों के लिए 2 से मौक़े और जबकि 7 दिन से ज़ायद तारीख नहीं दी जाएगी। स्पेशल कोर्ट की तमाम कार्रवाई वेब पोर्टल पर अपलोड होगी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट 3 साल के लिए जज को खुसूसी अदालत के लिए नामजद करेंगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदाद के मसाइल हल होंगे। पंजाब असम्बली ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी अदालतों की तश्कील के कानून की मंजूरी दे दी। नए कानून के मुताबिक बिल ओवरसीज पाकिस्तानियों की गैर मनकूला जायदादों की मलकियत को महफूज बना दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट 3 साल के लिए जज को खुसूसी अदालत के लिए नामजद करेंगे। खुसूसी अदालत के जज के पास डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत वाले इख्तियारात होंगे। E-फाइलिंग के हवाले से हाई कोर्ट रूल्स बनाएगी। हक के दिफा अदालत की इजाजत से मशरूत होगा, जिसका दौरानिया 15 दिन होगा। अदालत में शहादतों के लिए 2 से ज्यादा मौके नहीं दिए जाएंगे। अदालत में 7 रोज से जायद की तारीख नहीं दी जाएगी। ओवरसीज पाकिस्तानी मुतल्लिका दफ्तर खारजा से भी शहादत अदालत में पेश कर सकते हैं। स्पेशल कोर्ट की तमाम कार्रवाई वेब पोर्टल पर अपलोड होगी। स्पेशल कोर्ट 90 दिन में फैसला करने की पाबंद होगी। स्पेशल कोर्ट का फैसला 15 रोज तक हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकेगा। पंजाब का पहला और मुनफरिद माइनॉरिटी कार्ड लॉन्च कर दिया गया। 50,000 खानदानों को सहमाही 10,500 रुपये मिलेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का खानदानों की तादाद 75,000 तक बढ़ाने का ऐलान। मरियम नवाज ने अक़लीती बरादरी को माइनॉरिटी कार्ड दिए। तफसीलात इस रिपोर्ट। ईवान इकबाल कम्प्लेक्स में मिनॉरिटी कार्ड की लॉन्चिंग तकरीब हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने चीफ मिनिस्टर मिनॉरिटी कार्ड लॉन्च किया। मरियम नवाज ने अक़लीती मर्दों ख़वातीन को मिनॉरिटी कार्ड दिए। वज़ीर आला ने ATM मशीन के जरिए कार्ड ट्रांजेक्शन का मुशाहिदा भी किया। पहली बार हम ये माइनॉरिटी कार्ड लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें हमने जब एप्लीकेशंस मांगी तो पूरे पंजाब से हमें तकरीबन 1 लाख के करीब एप्लीकेशंस आई। तो उसमें से हमने जो सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग थे घराने, 50,000 घरानों को ये माइनॉरिटी कार्ड उसका आगाज़ आज से हो गया है। और हर 3 महीने के बाद आपको 10,500 रुपया जो बेवाएँ हैं, जो यतीम बच्चे हैं और जो नादार माइनॉरिटीज़ के घराने हैं, उन 50,000 घरानों को ये कार्ड देने का आगाज आज से हो गया। वजीर अक़लीती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने पंजाबी में खिताब किया। मिनॉरिटी कार्ड हासिल करने वालों को मुबारकबाद दी। मिनॉरिटी कार्ड से 50,000 घरानों को हर 3 माह बाद 10,500 रुपए मिलेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि मिनॉरिटी कार्ड की तादाद जल्द 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दी जाएगी। बिशप नदीम कामरान, सरदार संजीत सिंह, पंडित भगत लाल समेत दीगर अक़लियतों के नुमाइंदे भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ राउद इरशाद हुसैन, City 42। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को बंद करने की तैयारियां, विफाकी काबीना ने कमेटी बना दी। TORs भी तय कर लिए। विफाकी वजीर सनत व पैदावार सरबराह होंगे। असासे और प्रॉपर्टी हिफाजती तहवील में ली जाएगी।
वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के ऑपरेशन बंद करने और असासे और प्रॉपर्टी हिफाजती तहवील में लेने की तैयारी शुरू कर दी। जराये के मुताबिक वफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के ऑपरेशन बंद करने से मुतल्लिक कमेटी बना दी है। वफाकी वजीर सनत और पैदावार और 7 रुकनी कमेटी के सरबराह होंगे। वजीर ममलिकत बराए खजाना और वजीर ममलिकत IT कमेटी के अरकान में शामिल होंगे। वफाकी सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी सनत और पैदावार कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी अरकान में सेक्रेटरी निजकारी और सेक्रेटरी BISP भी शामिल हैं। वफाकी काबीना ने कमेटी के लिए TORs भी तय कर लिए हैं। कमेटी यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के ऑपरेशंस फौरी बंद करने का तरीका कार मुतय्यन करेगी। कमेटी कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी, असासों की हिफाजत, मेंटेनेंस के लिए इंतजामात का तयन करेगी। इसके अलावा कमेटी कॉरपोरेशन के मुलाजमीन सरप्लस पूल में शामिल करने के लिए इंतजामात का जायजा भी लेगी। मुलाजमीन को दीगर हुकूमती इदारों की आसामियों में जम करने का भी जायजा लिया जाएगा। कमेटी 7 रोज के अंदर अपनी रिपोर्ट वफाकी काबीना को पेश करेगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर टैक्स वसूली का दोहरा मेयार। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर विफाक की जानिब से तमाम टैक्सेस की वसूली जारी। पंजाब में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर 95% रायत। पंजाब को 1.5 अरब से जायद का नुकसान। हुकाम का कहना है कि कीमतों के मुताबिक विफाक मुकम्मल टैक्स और पंजाब सिर्फ 5% ले रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर टैक्स वसूली पर वफाक और पंजाब हुकूमत की पॉलिसी में तजाद। वफाक तमाम टैक्सेस की वसूली कर रहा है, जबकि पंजाब में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर 95% रियायत दी जा रही है। एक्साइज हुकाम के मुताबिक रजिस्ट्रेशन में रियायत देने से पंजाब को 1.5 अरब से जायद का नुकसान हुआ। एक्साइज हुकाम का कहना है कि 51 किलोवाट वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी से वफाक 3,61,000 वसूल कर रहा है। इस कैटेगरी में पंजाब की रजिस्ट्रेशन फीस 1,15,000 बनती है। पंजाब को सिर्फ 5700 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस अदा की जा रही है। 80 किलोवाट वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी से वफाक 3,50,000 का टैक्स वसूल कर रहा है, जबकि पंजाब को 1,30,000 के बजाय सिर्फ 6,500 की अदायगी हुई। इसी तरह 120 किलोवाट वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी से वफाक 11,07,000 की वसूली। पंजाब को 10,71,000 के बजाय 53,500 की अदायगी हुई। 145 किलोवाट वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी से वफाक ने 20,17,000 वसूल किए, जबकि पंजाब को 1,48,000 के बजाय सिर्फ 7400 रुपए की अदायगी हुई। एक्साइज हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता एक साल में पंजाब में 10,300 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें, 1,140 ई कारें और 21 इलेक्ट्रिक रिक्शे रजिस्टर्ड हुए। महकमे सेहत में चहीतों के लिए मनपसंद ओहदे अस्पतालों में फैकल्टी की सीट डाउन और अपग्रेड कर दी गई। असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर की सीटों में रद्दोबदल, पल्मोनोलॉजी, फिजियोलॉजी और मैक्सिलोफेशियल की सीटों में रद्दोबदल किया गया है। सिम्स में असिस्टेंट प्रोफेसर फिजियोलॉजी की सीट एसोसिएट प्रोफेसर को दी गई है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने मेरिट को बलाए ताक रख दिया। चहीतों को नवाजने के लिए टीचिंग अस्पतालों और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में फैकल्टी की सीट कहीं डाउनग्रेड और कहीं अपग्रेड कर दी। असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ पल्मोनोलॉजी, फिजियोलॉजी और मैक्सिलोफेशियल की सीटों में रद्दोबदल किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिम्स में असिस्टेंट प्रोफेसर फिजियोलॉजी की सीट अपग्रेड करके एसोसिएट प्रोफेसर कर दी गई। निस्तर में एसोसिएट प्रोफेसर फिजियोलॉजी की सीट असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर डाउनग्रेड कर दी गई। निस्तर में असिस्टेंट प्रोफेसर पल्मोनोलॉजी की सीट एसोसिएट के ओहदे के साथ अपग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल की सीट एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर अपग्रेड की गई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सरकारी मुलाजमीन पेंशन, ग्रेजुएटी, लीव इनकैशमेंट में कमी के खिलाफ एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस पंजाब के ज़ेर एहतमाम नासिर बाग से फैसल चौक तक रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने रवां 17 खात्मे के खिलाफ भी शदीद गम गुस्से का इजहार भी किया। मुतालबात तस्लीम न किए जाने पर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस पंजाब दिन भर सरापा एहतजाज रहे। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के तहत सरकारी मुलाजमीन ने नासिर बाग से फैसल चौक माल रोड तक एहतजाजी रैली निकाली। गीगा ओहदेदारीन समेत मर्द और खवातीन मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन ने माल रोड फैसल चौक को दोनों अतराफ से 2 घंटे तक ब्लॉक रखा। उस्तादसा और दीगर ने हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा पेंशन, ग्रेजुएटी, लीव इनकैशमेंट में कमी, रोल 17A का खात्मा नामंजूर है। सरकारी तालीमी इदारों की निजकारी के खिलाफ है। ग्रेजुएटी पे कट लगा दिया गया है। 17A रूल के तहत जो मुलाजिम की डेथ हो जाती थी उनके बच्चों को जो है ना एक अपॉइंटमेंट की जाती थी, उसको ख़त्म कर दिया गया है। लीव इनकैशमेंट हमारी ख़त्म कर दी गई है। हम इसी सिलसिले में पूरे पंजाब से ये लोग एहतजाज कर रहे हैं।
एहतजाज में शरीक सरकारी मुलाजमीन का कहना था, हुकूमत हमारे मुतालबात तस्लीम करे, अगर नोटिफिकेशन वापस ना लिए गए तो 30 जनवरी को जिले में, 10 फरवरी को पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के सामने धरना देंगे। हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से जो माशी कत्ल किया जा रहा है दिन ब दिन, उनकी जिंदगी भर की कमाई पर डाका डाला जा रहा है। लीव इनकैशमेंट खत्म कर दी, 17A जो गरीबों और बेवाओं का हक था वो छीन लिया गया। और गरीब मुलाजमीन आपको पता है अरसे दराज से अपने जायज़ और कानूनी हकूक़ को हासिल करने के लिए सड़कों पर हैं, लेकिन अब ये बेहिस हुक्मरान हमारे कायदीन को, हमारे मुलाजमीन को सुनने को तैयार ही नहीं है। शहर भर में होने वाले एहतजाजों का अहवाल भी जानते हैं इस रिपोर्ट में। रेलवे मुलाजमीन दिन भर सरापा एहतजाज रहे। पाकिस्तान रेलवे एम्प्लॉइज प्रीम यूनियन CBA के ज़ेर एहतमाम रेलवे की निजकारी असामियाँ खाली करने के खिलाफ एहतजाज हुआ। मुजाहिरीन ने TLA PM पैकेज भर्तियों पर पाबंदी, नई पेंशन पॉलिसी के खिलाफ भी शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा इंतजामिया ज़्यादती का सिलसिला खत्म करे। बदकिस्मती से अब इन्होंने निजकारी का जो अमल शुरू किया है वो बिल्कुल शफाफ नहीं है। हम उनकी उसको मुस्तरद करते हैं, और जो पेंशन इस्लाहत की गई हैं, जो 24 माह पहले से उसकी इन्होंने कैलकुलेशन करनी है, उसमें ग्रेजुएटी और पेंशन में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। UET टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन ने प्रेस क्लब के सामने एस्ताज़ा और रिसर्चर्स की तनख्वाहों में 25% टैक्स की कटौती के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने FBR की जानब से एस्ताज़ा और रिसर्चर की तनख्वाहों में 25% टैक्स कटौती के नोटिफिकेशन को वापस लेने का मुतालबा किया। को जो टैक्स में छूट दी जा रही थी वो FBR ने खत्म कर दी है। हमारा हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि इस टैक्स छूट को बहाल किया जाए और असासा का इस्तेसाल बंद किया जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि पुरअमन और इलामती एहतजाज है, अगर नोटिफिकेशन वापस ना लिया गया तो अगले मरहले में क्लासेस के बाइकआउट की तरफ जा सकते हैं। एहतजाज में TSA के ओहदेदारान अहमद नवी, डॉक्टर मोहम्मद उस्मान, डॉक्टर अवैस समेत दीगर असातिज़ा ने शिरकत की। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दफातर में मुबैना करप्शन ऑडिट रिपोर्ट में 21 करोड़ 45 लाख की हेरा फेरी, लेट डिलीवरी चार्जेस ही लागू नहीं किए गए, पेट्रोल की मद में गैर कानूनी अदायगियाँ की गई। सीनियर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ज़ेर इंतजाम दफातर में करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन, ऑडिट रिपोर्ट में 21 करोड़ 45 लाख से जायद की मुबैना माली हेरा फेरी सामने आ गई। दस्तावेजात के मुताबिक सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लाहौर दफ्तर में लेट डिलीवरी चार्जेस ही लागू नहीं किए गए, जबकि लाहौर में 9 करोड़ 41 लाख 5 हजार रकम उस स्टोर पर भी खर्च की गई जो हकीकत में मौजूद ही नहीं। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में 8 करोड़ से जायद रकम की स्टोर खरीदारी टेंडरों की रसीदें ही मौजूद नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज से एयर वार कोर्स के वफ्द की मुलाकात वक्त की सरबराही सदर एयर वाइस मार्शल राशिद हबीब ने की। वज़ीर आला ने कहा कि पाक सरजमीन की फ़ज़ाओं के मुहाफ़िज़ों से मुलाकात बाइसे फ़ख्र है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए बेपनाह इज़्ज़त है, प्यार और एहतराम से देखती हूँ। पाकिस्तान एयरफोर्स ने चैलेंजेस का सामना करके आवाम के दिल में जगह बनाई और फ़र्ज की हर आवाज़ पर लब्बैक कहा। यूक्रेन, ईरान, इसराइल और दीगर जंगों से एयरफोर्स की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पंजाब असम्बली में ख़वातीन पार्लिमानी काकस का इजलास, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पाकिस्तान और कौमी असम्बली में मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन अरकान असम्बली की शिरकत। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान नज़ीर अहमद की ज़ेर सदारत ख़वातीन पार्लिमानी कॉक्स का इजलास हुआ। इजलास में KPK, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और कौमी असम्बली में मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन अरकान असम्बली शरीक हुई। डिप्टी स्पीकर KPK असम्बली सुरैया बीबी ने जेलों में कैद ख़वातीन कारकुनों की दाद रसी के लिए ख़वातीन पर मबनी वक़्फ़ तश्कील देने का मुतालिबा किया। रुकने कौमी असम्बली शाहिदा रहमानी ने कौमी असम्बली में ख़वातीन अरकान को फंड्स न मिलने की शिकायत की। रुकने असम्बली रेहाना लुगारी का कहना था, ख़वातीन के हुकूक के लिए कानून साजी बहुत हो चुकी, अब इस पर अमल होना चाहिए। रुकने पंजाब असम्बली इशरत अशरफ बोली कि जब तक ख़वातीन में सियासी शऊर बेदार नहीं होगा, मुआशी तौर पर बेहतरी आना मुमकिन नहीं। ख़वातीन की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी पंजाब में है, उनके मसाइल को समझते हुए उसे लेकर आगे बढ़ेगी। तो जो हमारी ख़वातीन है वो काम करने तो उनको दिल चाहता है, पर मौके जो होते हैं जब तक मौके ना मिले जाएं, जब तक को कोई प्लेटफॉर्म ना मिले, तो हम इसीलिए जेंडर इक्वलिटी बात करते रहते हैं। हम ख़वातीन को भी वही कॉन्फिडेंस और हौसला चाहिए। मैं ये बात कैटेगोरिकली कहना चाहूंगी कि हमारी ख़वातीन के साथ ये प्रॉब्लम्स हाउस के अंदर भी मौजूद है। स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली नज़ीर अहमद ने कहा, ख़वातीन पार्लियामेंट कॉक्स को पंजाब की तरह दीगर सूबों में भी मुतहर्रिक होना होगा।
सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की वीसी की मुलाकात। वजीर आला की जानिब से पंजाब में कैंपस खोलने की पेशकश की गई। वजीर आला मरियम नवाज की पेशकश पर लंदन यूनिवर्सिटी की लाहौर में तालीमी सरगर्मियाँ शुरू करने पर मुफाहमत हो गई। सीनियर वजीर से लंदन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर विंडी थॉम्सन ने मुलाकात की। लंदन यूनिवर्सिटी की डिग्री पंजाब के तालिबे इल्मों को मिलेगी। सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम का आगाज़ करने पर तबादला ख्याल किया गया है। वजीर आला मरियम नवाज की जानिब से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन को पंजाब में दफ्तर खोलने की दावत दी गई। के जिमखाना क्लब इलेक्शन में नया मोड़ सामने आ गया। डॉक्टर अली रज़ाक ने हर साल इलेक्शन करने वालों पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। हर साल जिमखाना इलेक्शन होने की हमायत है। दूसरी तरफ कमर ज़मान बोबी ने कागजात वापस लेने से साफ इनकार कर दिया। कमर खान बोबी का डॉक्टर अली रज़ाक का डट कर साथ देने का ऐलान। जिमखाना क्लब इलेक्शन करीब आते ही क्लब में सियासी गहमा गहमी भी बढ़ गई। डॉक्टर अली रज़ाक और सलमान सिद्दीक का अलग पैनल बनने के बाद डॉक्टर अली रज़ाक ने एक और मुतालिबा कर दिया। डॉक्टर अली रज़ाक ने मुतालिबा किया है कि हर साल जिमखाना क्लब के इलेक्शन करवाए जाएं। हर साल इंतखाब लड़ने वाले उम्मीदवारों और जिमखाना पर काबिज माफिया की हौसला शिकनी होनी चाहिए। डॉक्टर अली रज़ाक ने अपनी इंतखाबी मुहिम में वोटर से अपील की है कि नए और पेशेवर उम्मीदवारों को वोट दें ताकि नए अज़्म के साथ क्लब की बेहतरी के लिए इक़दामात किए जा सके। दूसरी जानिब कमर ज़मान बोबी ने कागजात वापस लेने से इनकार कर दिया। कमर खान बोबी ने डॉक्टर अली रज़ाक का डट कर साथ देने का ऐलान किया है। वाज़ेह रहे कि कमर ज़मान बोबी बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं और माजी में जिमखाना क्लब का इलेक्शन जीत चुके हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।